क्वेश्चन नंबर 181। अमर बादल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। देखिए, अमर बादल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात इनकी एफिशिएंसी हो गई है। अमर की 2 एफिशिएंसी और बादल की 1, अर्थात जितने समय में बादल 1 यूनिट वर्क करता है उतने समय में अमर 2 यूनिट कार्य कर देता है। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसियों को बताया जा रहा है और इसी कारण वह एक काम उससे 15 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए, मैंने बार बार आपको बताया कि जब एफिशिएंसी आ जाती है उनके रेशो को उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कर देने से वह रेशो उनके समय का रेशो बन जाता है। तो यहाँ पर यह इनके समय का रेशो बन जाएगा। अब इनके रेशो को उल्टा कर दिया जाता है। तो देखिए, अब इनके समय का रेशो हो गया 1:2। अब जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वह एक काम उससे 15 दिन कम में पूरा कर सकता है। कौन कर सकता है? अमर बादल से एक कार्य को 15 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखिए, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि वह 15 दिन कम में कर सकता है और यहाँ पर हमारे बादल से कितना समय कम ले रहा है। देखिए, अगर ये समय 2 ले रहा है तो ये 1 ले रहा है, अर्थात इससे 1 समय कम में कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम इसको इसे हल करेंगे। 1 से 15 को 15 बार डिवाइड किया जाएगा। 1 से 15 बार 15 कट गया। अब हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि अमर उस कार्य को अकेला 15 दिन में 15 की गुनाइश में करेंगे, इसके समय में करेंगे 15 एकम 15 दिनों में कर सकता है अमर उस कार्य को अकेला, और बादल करेगा 15 दूनी 30 दिनों में। अब हमारे सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो मैंने आपको बताया है, चाहे तो ऐसे यहाँ पर इनका एलसीएम लेकर आप इस तरह से कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। देखिए, अमर और बादल दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, ऊपर इन दोनों की गुणा और बटे में दोनों का जोड़, कितना हो गया 15 और 30 45। अब हम इसको हल कर लेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेते हैं। 15 3 45 और 3 दाएं 30। तो दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 दिन। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर है 10 दिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम का 75% 25 दिनों में करता है। देखिए, ए 75% को ऐसे लिख सकते हैं 75/100 और वह उसे 25 दिनों में कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य पूरा कितने समय में कर सकता है। देखिए, पूरे कार्य को ये कितने समय में कर सकता है। 75% को तो 25 दिनों में करेगा, तो पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा ये देखते हैं हम। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 की गुणा इधर करेंगे, 25 चौका 100 और बटे ये नीचे आ जाएगा 3। तो ये अकेला पूरा कार्य 100/3 दिनों में करेगा। फिर वह बी को बुला लेता है, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ हो जाते हैं और बचा हुआ कार्य 25% रह जाता है। देखिए, बचा हुआ कार्य दोनों मिलकर 5 दिनों में कर लेते हैं। तो बचे हुए कार्य को दोनों 5 दिनों में कर लेते हैं। तो पूरे कार्य को दोनों कितने समय में कर सकते हैं। देखिए, 25 चौका 100, 4 पंजे 20। तो दोनों मिलकर अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। बहुत इजी है। लैंग्वेज पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। बहुत इजी तरीका है, आप आसानी से कर सकते हो।
पूरा काम करने में अकेला बी कितना समय लेगा। जैसे कि मैंने बताया था, जब कोई भी एक अकेला कार्य करता है तो पूरे कार्य को करने में जब वह अकेला कार्य करता है तो ऊपर गुना नीचे उन दोनों के समय का अंतर लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ पर बी अकेला पूछा जा रहा है, तो देखिए दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं और ए अकेला उसे 100/3 दिनों में करता है। तो ऊपर तो इनके दिनों की गुना हो जाएगी ये, और नीचे बटे में उनके दिनों का अंतर हो जाएगा। अब अंतर कैसे करेंगे, देखिए 100/3 में से हम ये घटाएंगे ए और बी के 2 दिनों का, कैसे हो जाएगा इनका अंतर, नीचे देखो 20 30 60, 100 में से बहुत इजी है, 100 में से 60/3 इसको हल करेंगे, 100 में से 60 घटाएंगे 40/3, तो नीचे दोनों का अंतर लिख लेंगे 40/3। 3 से 3 डिवाइड हो गया और 20 दूनी 40 और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार कटेगा। तो बी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 183, देखिए क्वेश्चन नंबर 183 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन चल रहे हैं ये, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। बस आपको लैंग्वेज ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। रंगकर्मी है एक घर 10 दिन में रंग सकता है। देखिए रंगकर्मी है एक घर 10 दिन में रंग सकता है। बी 20 दिन में रंग सकता है, बी 20 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने, यानी कि इन दोनों ने ए बी और तीसरा ले लिया इन्होंने सी की सहायता से तीनों ने यह कार्य 5 दिनों में कर लिया। तब सी अकेला यह काम कर सकता है कितने दिनों में। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह काम सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर इनके समय की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 10 20, 5 का एलसीएम आता है 20। ए अकेला कर सकता है उसको 10 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 10 दूनी 20, 2 यूनिट करेगा। 20 ही कम 20, बी 1 यूनिट करेगा, और तीनों मिलकर करेंगे इस काम में से 5 चौक 20, 4 यूनिट करेंगे। अब देखो तीनों 4 यूनिट कर रहे हैं, 4 में से बी ने 1 यूनिट करा, ए ने 2 यूनिट करा, 3 यूनिट ए और बी ने कर लिया, तो सी ने किया है 1 यूनिट। देखिए तभी तो 4 यूनिट हो गए, ए के 2, बी का 1 और सी का 1, देखो 4 हो गए, 4 यूनिट कार्य हो गया। अब पूछा गया है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सी अकेला, सी 1 दिन में 1 यूनिट करता है, तो पूरा काम हमारा 20 है, 1 से इस 20 को भाग करेंगे 20 दिनों में, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 दिन। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है होगा। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से लैंग्वेज से ही, देखो पूरा मैथ आप लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कर सकते हो, बहुत इजी होता है मैथ। यदि इसको लैंग्वेज से अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए तो बहुत इजी होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। और मैथ उन्हीं बच्चों को तभी डिफिकल्ट लगता है जब उसकी लैंग्वेज उसको अच्छी तरह से नहीं बताया जाता। अब इसकी लैंग्वेज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है एक माइंड का खेल है, मैथ्स और कुछ नहीं है, और बस माइंड से ही समझिए इसको। ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है। देखिए ए 80% कार्य को 20 दिन में कर लेता है। तो देखिए यहां से इसको हल करेंगे, 4 से इसको काटेंगे 20 बार, और 4 से या ऐसे कर लीजिए, छोटा कर लीजिए इसे,
20 चौक 80, 4 से इसको 25 बार काटेंगे तो ए अकेला पूरा कार्य 25 दिन में कर सकता है। देखो ए 80% काम 20 दिन में करेगा तो पूरा कार्य ए अकेला करेगा उसको 25 दिनों में। फिर वह बी को बुला लेता है, यानी कि 80% तो इसने अकेले कर लिया 20 दिन में, बचा हुआ काम रह गया 25%, सॉरी 25% नहीं, 80% काम कर लिया, 20% काम बचा हुआ रह गया। अब इस बचे हुए काम को ए ने अपने साथ बी को बुला लिया, यानी कि ए और बी ने 20% बचा हुआ काम 3 दिनों में समाप्त कर लिया। देखिए 3 दिनों में तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कर सकते हैं 20 पंजे 100, 5 दिए 15 दिनों में। तो दोनों मिलकर पूरा कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? देखिए पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगता है, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था जब अकेला करता है तो ऊपर गुना नीचे उन दोनों के समय का अंतर कर लेते हैं। अब पूछा है बी अकेला, अब देखो दोनों यहाँ पर 15 है 15 दिनों में, और ए अकेला पूरा कार्य 25 में कर रहा है। तो ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों के समय का अंतर लिखेंगे। 25 और 15 का अंतर हो गया 10। अब देखो बहुत इजी हो गया और आप इसको कर सकते हो। इन दोनों की गुणा करके 10 से भाग कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 15 पंजे 75 का 5 का हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, और 10 से इसको भाग करेंगे 37.5। तो बी अकेला उस कार्य को 37.5 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 37.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 185, देखिए क्वेश्चन नंबर 185 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। ए बी सी एक कार्य क्रम से 50, 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए उस कार्य को अकेला 50 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 75 दिनों में और सी अकेला 20 दिनों में कर सकता है। अब हम देखेंगे कि उनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम कितना होता है। देखिए 50, 75 और 20, तो 50, 75 और 20 का एलसीएम हम लेंगे 75, ये 300 हो जाएगा इनका एलसीएम। 50, 75, 20 का एलसीएम 300 हो गया। अब ए अकेला उस कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में 50 छंगा 300 6 यूनिट कार्य करेगा ये, और बी अकेला 4 यूनिट कार्य करेगा, और सी अकेला 15 यूनिट कार्य करता है। देखिए 20 से इसको भाग करेंगे 15 बार भाग होगा ये, तो बी सी अकेला एक दिन में 15 यूनिट कार्य करता है। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी। वे सभी 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। देखिए सभी मिलकर 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में सभी मिलकर कितना कार्य करेंगे? 6 4 10 15 25 यूनिट कार्य करते हैं, तो 4 दिनों तक उनका कार्य 100 यूनिट हो जाएगा। देखो 4 दिनों तक उन्होंने 100 यूनिट कार्य कर लिया, तो शेष कार्य हमारा 200 यूनिट रह जाएगा। शेष कार्य 200 यूनिट रह जाता है। इसके बाद सी काम छोड़ देता है। अब देखिए इसके बाद सी काम छोड़ देता है, तो अब बचे हुए काम को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ए एक दिन में 6, बी 4 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर 10 यूनिट करेंगे। इस बचे हुए काम को दोनों ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, एक दिन में 10 यूनिट करते हैं। काम करना है उन्हें 200 यूनिट का, तो 200 को 10 से भाग करेंगे 20 बार कटेगा, तो बचे हुए काम को ए और बी 20 दिन में कर देते हैं।
तो ए तथा बी कितने दिनों में करेंगे? देखिए बचे हुए काम को ए और बी 20 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करते हैं, देखना। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि दोनों ने 6 घंटे तक काम किया। कितना? 6 कम 6, 6 3 18, 1/3 काम किया दोनों ने 6 घंटे तक। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तो शेष काम रह गया 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 शेष काम रह गया। अब ए ने काम छोड़ दिया तो बचे काम को पूरा करने के लिए बी को 36 घंटे लगते हैं। देखिए बचे हुए काम को पूरा करने में बी को 36 घंटे लगते हैं। तो पूरा काम भी अकेला कर सकता था। 2 से 36 को काटेंगे, 18 बार कटेगा, 18 3 54। तो बी पूरा काम अकेला कर सकता था 54 घंटों में। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे इस काम को कितने समय में करना होगा? देखिए यदि ए इस काम को अकेला करेगा तो उसको इस काम को करने में कितना समय लगेगा? जैसे कि मैंने कहा था अकेले के लिए ऊपर गुणा नीचे अंतर करेंगे, तो ए अकेला करेगा, दोनों मिलकर 18 घंटे में करते हैं। बी अकेला उसे 54 घंटे में करता है, तो ऊपर गुणा और नीचे दोनों की संख्याओं का अंतर लिखेंगे। देखिए दोनों की संख्याओं का अंतर हो गया 18 नहीं 36। 54 में से 18 घटा देंगे, दोनों का अंतर हो जाएगा 36। अब हम इसको हल कर लेंगे। 18 दूनी 36, 2 से 54 को काटेंगे, 27 बार कटेगा। तो ए अकेला उस काम को 27 घंटों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187। देखिए क्वेश्चन नंबर 187 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी 7.5 का मतलब आप लिख सकते हो 15/2 दिनों में कर सकते हैं। सी की अक्षमता ए से 3 गुनी है। अलग से लिख सकते हैं, सी की क्षमता ए से 3 गुनी है। देखो यहां भी उनकी अक्षमता यही रहेगी, ए और सी की आपस में। सी की अक्षमता ए से 3 गुनी है जब वे इस कार्य को 7.5 दिनों में करते हैं। देखिए जब वे इस कार्य को 7.5 दिनों में करते हैं तब भी ए व सी की अक्षमता उसी तरीके से रहती है जैसे यहाँ पर बताया गया है कि सी की अक्षमता ए से 3 गुनी है। बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। देखिए बहुत स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा, जबकि बुक्स में इस तरह का कोई भी तरीका नहीं है जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। बहुत अच्छी तरीके से समझना इसको। बी इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया है, ए बी सी तीनों इतने दिन में, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है उस काम को, और सी की क्षमता ए से 3 गुनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया है कि जब वह इस कार्य को कर रहे हैं तब भी उनकी अक्षमता उसी प्रकार से होती है। तो यहाँ पर इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 15 का एलसीएम 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इनके द्वारा जब कार्य किया जाता है तो इनकी इफिशिएंसी आ जाती है। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, 1 दूनी 2 यूनिट कार्य करते हैं। यानी कि आप इस तरह भी कह सकते हैं ए बी सी तीनों की इफिशिएंसी होगी 2 यूनिट। और बी जब इस कार्य को करता है 15 से 15 को डिवाइड करेगा 1, बी की इफिशिएंसी होगी 1। आप लिख सकते हो बी की इफिशिएंसी हो गई 1। बी की इफिशिएंसी हो गई 1 और यहां पर बी की 1 हो गई।
तो ए और सी की एफिशिएंसी 1 हो गई, ए और सी की एफिशिएंसी 1 हो गई। अब बी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और सी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए टोटल काम तो यही हो गया, तो ए और सी इस काम को करेगा। ए और सी की एफिशिएंसी यहाँ से हमें पता लग गई, बी की 1 है और तीनों की 2 है, तो तीनों में से बी की 1 घटा देंगे, ए और सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। 1 से इसको भाग करेंगे, 1 से 15 को भाग करेंगे 15, तो ए और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15 दिन। देखिए बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है ये, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। 188 क्वेश्चन देखिए, ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए सी से 3 गुना अक्षमता रखता है किसी कार्य को करने में। अब देखिए यहाँ पर कुशलता भी कह सकते हो, इनकी एफिशिएंसी भी कह सकते हो। ए की एफिशिएंसी सी से 3 गुना है। दोनों मिलकर, यानी कौन, ए और सी दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन को हल करेंगे, ए और सी दोनों 22.5 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए जब ये 22.5 दिनों में उस कार्य को कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी इसी तरह से होगी, तभी तो वे उस कार्य को 22.5 दिनों में कर रहे हैं, क्योंकि ए की एफिशिएंसी सी से 3 गुनी है। तो जब वे इस कार्य को करेंगे 22.5 दिन लगते हैं करने में। यदि दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, यानी कि ए और सी के दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, हम इसको बाद में लेंगे, 15 दिन काम करने के बाद में करेंगे इसका यूज। इसके बाद में पहले ये देखते हैं 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो वे बचे हुए काम को कितने समय में करेंगे। यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, अब देखिए बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो ए और सी कितना, ए और सी 22.5 दिनों में करते हैं, बी अकेला उस काम को यहाँ पर लिखा है 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर इनके समय की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ गया इनका 90, 22.5 चौका 90, 15 छिक 90, 90 आता है टोटल वर्क। 22.5 चौका 4 यूनिट कार्य, यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी हो गई 4, दोनों की मिलाकर 4। देखो यहाँ भी दोनों की मिलाकर 4 है। और 15 छिक 90, सी अकेले की एफिशिएंसी हो गई 6। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है ये, और मैं इसको बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से हल कर रहा हूं। यदि दोनों कौन से, ए और सी के 15 दिन काम करने के बाद, अब देखो दोनों ने, ए और सी ने 15 दिन काम किया, दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, तो 15 दिन में 15 चौका 60 यूनिट काम करेंगे, 15 चौका 60। अब 60 यूनिट इसमें से घटा देंगे तो शेष 30 यूनिट कार्य रह गया, शेष 30 यूनिट कार्य रह गया शेष। तो 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब वे कितने हो गए, ए बी सी तीनों हो गए, ए सी के साथ बी भी आ गया। देखो 15 दिन काम करने के बाद 60 यूनिट काम होने के बाद शेष काम रह गया 30 यूनिट। अब इस शेष पर बी भी उनके साथ शामिल हो जाता है, ए सी के साथ बी भी शामिल हो जाता है। तो वे बचे हुए काम को कितने समय में करेंगे, ये पूछा है, बचे हुए काम को कितने समय में करेंगे। अब देखो तीनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे बचे हुए काम को। ए सी की एफिशिएंसी 4, बी अकेले की 6, 6 4 10, 10 से इसको भाग करेंगे 10 30, 3 दिनों में करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 दिन। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये है बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन, आप देख सकते हो ये।